प्रेमपत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 50वां। दुनिया में लोग नशा खाते और पीते कि जिससे रंज और तकलीफ न व्यापे और मजा और सरूर हासिल होवे, लेकिन उसके पीछे खुमार और सुस्ती और अक्सर बीमारी पैदा होती। जो कोई घट में शब्द का अभ्यास करे उसको ठहरा हुआ आनंद सहज में प्राप्त हो सकता है और दुनिया के दुख और चिंता भी कम व्याप सकते हैं और आखिर को सच्चा उद्धार मुफ्त में हो जाएगा। दुनिया में बहुत से लोग वास्ते हासिल करने ताजगी और सरूर और दूर करने थकान, मेहनत वगैरह के और भी सोच फिक्र दुनिया और गृहस्थ के नशे की चीज पीते और खाते हैं। जिस मतलब से कि लोग नशे की चीज खाते या पीते हैं वो जरूर थोड़ा बहुत हासिल होता है, लेकिन बाद उतरने नशे के किसी किसी को सिर दर्द और घुमेरी मालूम होती या मामूली खाने पीने में कुछ फर्क आ जाता है और सब नशा करने वालों के दिमाग और रगों के मंडल में किसी कदर अबतरी और परेशानी पैदा होती जाती कि वो आखिर को कोई सख्त बीमारी पैदा करती है कि जिसमें जान जाने का खौफ होता है। बाजे नशे की चीजें जैसे चरस, गांजा, अफीम निहायत दर्जे का नुकसान दिमाग को पहुंचाती और मनुष्य को थोड़ा बहुत पागल बना देती, यानी उसकी अक्ल में फितूर आ जाता है और अपने और कुटुंब के नफे और नुकसान का ख्याल बहुत कम या बिल्कुल नहीं रहता है। इसमें कुछ शक नहीं कि पिछले जमाने में जोगियों ने आम जीवों को थोड़ा बहुत अंतरिक खुशी और दुख सुख से आजादगी और बचाव का फायदा पहुंचाने की नजर से नशे की चीजें जैसे शराब और भंग और अफीम वगैरह प्रकट की कि जिसके थोड़े से इस्तेमाल से दिन भर की मेहनत का थकाव और दुनिया और गृहस्थ की चिंता और फिक्र थोड़ी देर को न व्यापे, लेकिन लोगों ने उसके इस्तेमाल में ज्यादती की और इस सबब से नुकसान और तकलीफ भोगने लगे। ये जीव परमार्थ के अधिकारी न थे, इस सबब से बजाय परमार्थी आनंद के उनको नशे का संसारी आनंद देना मुनासिब समझा। जो सतोगुणी पुरुष हैं या जो कि अपने मन से आप ही विचार कर और दुनिया और उसके भोगों की नाशमानता देखकर सच्चे मालिक और उसके धाम का खोज करते और ऐसा अभ्यास परमार्थी चाहते हैं कि जिससे दिन दिन अंतर में कुछ आनंद मिले और संसार और देह आहिस्ते आहिस्ते किसी कदर बिसरते जावें, ऐसे बड़भागी लोग परमार्थी कहलाते हैं। चाहे कोई किसी दर्जे का परमार्थी होवे, पर उसको भेद कुल मालिक और उसके धुर धाम का और भी जुगत चलने और चढ़ने की बगैर संत सद्गुरु के मालूम नहीं हो सकती। इस वास्ते जो कोई निर्मल नशा नाम यानी शब्द का रस लेना चाहे उसको चाहिए कि अव्वल संत सद्गुरु या उनकी संगत का खोज करे। जो भाग से संत सद्गुरु या उनकी संगत से मेला हो जावेगा तो वे वचन सुनाकर दुनिया और उसके सामान का भाव और मोह मन से आहिस्ते आहिस्ते निकाल देंगे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों की प्रीत और प्रतीत जगाकर दिन दिन बढ़ावेंगे और सूरत शब्द मार्ग का उपदेश देकर और उसका अंतर में अभ्यास कराकर थोड़ा बहुत रस और आनंद बख्शेंगे। इस अभ्यास का नशा और सरूर
बहुत भारी है, एकाएक हरेक से बर्दाश्त नहीं हो सकता, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ताकत उसके बर्दाश्त की संत सद्गुरु की दया से आती जावेगी। जो कोई प्रेम और उमंग के साथ कई दफे दिन रात में अभ्यास करेगा तो उसका नशा और आनंद बढ़ता जावेगा और कभी घटेगा नहीं, और न किसी किस्म की तकलीफ या बीमारी सुरत शब्द मार्ग के अभ्यासी को सतावेगी। बल्कि संतों के सत्संगी अभ्यासी को जरा सी तवज्जो अंतर में करने से बगैर खर्च करने दाम के थोड़ा नशा और आनंद हासिल हो सकता है और रूहानी ताकत बढ़ती और एतदाल कायम होता है कि जिसके सबब से कोई बीमारी अभ्यासी को नहीं सताती, सिवाय उसके कि जो राधा स्वामी दयाल या संत सद्गुरु अपनी मौज से वास्ते काटने कर्म और गढ़त मन और इंद्रियों के और सफाई और चढ़ाई सूरत के भेजें, और ऐसी बीमारी में तकलीफ कम होगी और परमार्थी फायदा ज्यादा मिलेगा। अलावे हासिल होने सरूर और आनंद के सूरत सब मार्ग के अभ्यासी के मन और सूरत दिन दिन घट में ऊंचे देश की तरफ जहां कुल मालिक का धाम है चढ़ते जावेंगे, और जिस कदर के चढ़ाई होती जावेगी उसी कदर माया के घेर से निकास होता जावेगा और देहियों के बंधन जो दुख सुख और जन्म मरण के देने वाले हैं ढीले होते जावेंगे और आनंद और सरूर बढ़ता जावेगा। इसी तरह 2, 3 या 4 जन्म में अभ्यासी की सूरत मन और माया और काल और कर्म के जाल और घेर से निकलकर निज घर में जो निर्मल चेतन देश है और जहां कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का तख्त है पहुंचकर विश्राम पावेगी और अमर आनंद को प्राप्त होगी और जन्म मरण से रहित हो जावेगी। इसी का नाम सच्चा और पूरा उद्धार है। अब समझना चाहिए कि जो कोई सिर्फ नशे और आनंद के हासिल करने की नजर से अभ्यास करेगा उसको दिन दिन ज्यादा से ज्यादा आनंद और सरूर भी मिलेगा और सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार सहज में और मुफ्त हासिल हो जावेगा और फिर काल और माया के घेर में नहीं आवेगा और माया के मसाले की देही धारण करके कष्ट और क्लेश नहीं भोगेगा। इस वास्ते सब जीवों को जो सच्चे और निर्मल और ठहराऊ आनंद के चाहने वाले हैं मुनासिब है कि संत सद्गुरु के चरणों में जाकर उनका सत्संग करें और जिस कदर बने उनकी सेवा और भक्ति करें, और जब वे मेहर से सूरत सब मार्ग का उपदेश देवें तो उमंग और प्रेम के साथ उसका अभ्यास हर रोज बिला नागा जारी रखें तो उनको वो सरूर और आनंद आहिस्ते आहिस्ते मिलता जावेगा और जिस कदर शौक बढ़ेगा उसी कदर वो आनंद भी बढ़ता जावेगा। जो जीव के अधिकारी परमार्थ के नहीं हैं वो भी जो संत सद्गुरु या उनके प्रेमी और अभ्यासी भक्तों के संग में आ जावेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते उनके मन में भी कुल मालिक के चरणों का प्यार पैदा होगा और वे भी अंतर के निर्मल और ठहराऊ आनंद के हासिल करने को खुशी और शौक के साथ मेहनत करेंगे और कोई दिन में उनकी मेहनत का फायदा उनको मिलना शुरू हो जावेगा। कोई जीव किसी किस्म का होवे वो संत सद्गुरु के सत्संग में शामिल होने से सबेर अबेर दुरुस्त हो सकता है। इस वास्ते कुल जीवों को चाहिए कि पहले संत सद्गुरु का खोज लगाकर जैसे बने तैसे उनके सन्मुख जावें और दर्शन और सेवा करके और वचन सुनकर
थोड़ा बहुत उनको धारण करके अपने भाग जगावें, तो इस जिंदगी में भी सिवाय संसारी सुखों के कुछ परमार्थी आनंद उनको हासिल होना मुमकिन है और आखिर को महासुख और परम आनंद के धाम में वासा पाकर हमेशा को सुखी हो जावेंगे।